नमस्कार। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक ऐसी कक्षा जिसमें हिंदी व्याकरण की उन महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर विचार किया जाएगा जो न केवल प्राथमिक से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है, वरन हिंदी सीखने के इच्छुक आम हिंदी भाषी प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी उपादेय है। तो हमारी इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हमारा आज का विषय है हिंदी के पर्यायवाची शब्द। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के हिंदी के प्रश्न पत्र में तो पर्यायवाची शब्द पूछे ही जाते हैं। साथ ही विविध राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सामान्य हिंदी के विभाग के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों पर आधारित प्रश्न आते ही हैं। वैसे तो प्राथमिक कक्षाओं में ही अधिकांश विद्यार्थी अनेक शब्दों के कम से कम 4-5 पर्यायवाची शब्द याद कर ही लेते हैं, पर बिना अर्थ समझे रटे हुए वे शब्द कालांतर में या तो विस्मृत हो जाते हैं या फिर भ्रमित करते हैं, जिसके कारण न केवल विद्यालयी बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनके अंक कट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको नए पर्यायवाची शब्द स्वयं बनाने की ट्रिक्स बताने के साथ ही यह पढ़ाने जा रही हूं कि पर्यायवाची शब्द याद करने की युक्तियां क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं, पर्यायवाची शब्द बनाने की युक्ति क्या है और पर्यायवाची शब्दों का अर्थ जानने के लिए कौन सी ट्रिक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नए पर्यायवाची शब्द स्वयं बनाइए के भाग 1 के अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले इसी तरह के नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहेगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, अपने छात्रों और मित्रों से शेयर करना और कमेंट्स के द्वारा अपना अभिमत देना न भूलें। तो आइए पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्याय, पर्याय का अर्थ होता है विकल्प, माने एक के बदले में दूसरा। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं वो एक दूसरे के पर्याय होते हैं और ऐसे शब्दों को परस्पर पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, समान अर्थ वाले। तो इसलिए इनका एक नाम समानार्थी शब्द भी है, या समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है और हमें एक शब्द का पर्याय देना होता है। विविध परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्दों पर 2-3 तरह से प्रश्न आते हैं। या तो एक सीधा सीधा प्रश्न आता है कि सरस्वती, मतलब उदाहरण के लिए बता रही हूं कि सरस्वती के 3 पर्यायवाची लिखिए, या 2 पर्यायवाची, 4 पर्यायवाची लिखिए। या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची है और निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमको जो नीचे 4 विकल्प दिए होते हैं उन चारों शब्दों का अर्थ करते आना चाहिए, ताकि हम अगर उस पर्यायवाची को पहले से नहीं भी जानते होंगे तो शब्द को तोड़ करके, अर्थात यदि कोई संधि है तो संधि तोड़कर, यदि समास है तो समास तोड़कर या शब्दों को तोड़ करके और हम उसको उसका अर्थ लगा सके और ये पता कर सके कि कौन सा शब्द किस शब्द का पर्याय है या पर्यायवाची। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि आज हमारी ये पहली कक्षा है तो हमने पहला पर्यायवाची सरस्वती को ही चुना है। तो देखिए, सरस्वती जी की जो विशेषताएं हैं, मतलब प्राय ऐसा होता है कि यदि किसी व्यक्तित्व के विषय में पर्यायवाची शब्द होते हैं या समानार्थक शब्द होते हैं तो प्रायः उस व्यक्ति
की विशेषताओं से युक्त, तो उस व्यक्ति के अंदर जो विशेषता है उन अर्थों को लिए हुए ही उनके पर्याय होते हैं। जैसे भगवती सरस्वती के विषय में हमें मालूम है कि वो वाणी, वाणी उनका नाम है, वाणी की देवी है। वाणी को कहते हैं वाक, तो वाक की देवी हैं और वो वाक की ईश्वरी हैं, इसलिए उनका नाम है वाग देवी या वागीश्वरी, वाक की ईश्वरी। हमने और देखा सरस्वती जी के चित्रों को जो हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उनके हाथों में वीणा है। और यहाँ ये अगला पर्यायवाची है, देखिए, वीणा पाणी। तो पाणी का अर्थ होता है हाथ। वीणा पाणी का अगर हम समास तोड़ेंगे तो वीणा है पाणी में जिसके, माने वीणा है हाथ में जिसके, ऐसी जो भगवती है वो सरस्वती है। वीणा पाणी भी सरस्वती का नाम है और वो वीणा बजाती भी है। बजाने वाले को कहते हैं वादक, बजाने वाली कहलाएगी वादिनी। तो वीणा वादिनी ये नाम भी सरस्वती देवी का हो सकता है, वीणा पाणी, वीणा वाली। अब हम सरस्वती जी का जो मूल रूप है या हम जो चित्रों में प्रतिमाओं में देखते हैं कि वो हंस पर आसीन है, मतलब उनका जो आसन है या उनका जो वाहन है वो हंस है। तो हंस के वाहन वाली या हंस के आसन वाली, ये दोनों स्थितियों में हंस वाहिनी और हंसासना ये दो शब्द बनते हैं और दोनों ही सरस्वती जी के पर्यायवाची। वो ज्ञान की देवी है, ज्ञान देने वाली है। द माने दा धातु से ये शब्द बनता है। ज्ञानद माने ज्ञान देने वाला, स्त्रीलिंग किया तो ज्ञानदा माने जो ज्ञान देने वाली है वो माता सरस्वती है। और देखते हैं हम सरस्वती जी के पर्यायवाची, ज्ञानदा और ज्ञानदायिनी मतलब ज्ञान देने वाली। सुर, सुर का मतलब होता है देवता, और वो भारती का मतलब होता है वाणी। वो सुर वाणी है, वो देवताओं की वाणी है। और आपने अगर सरस्वती जी के चित्र और प्रतिमाएं देखी होंगी तो वो श्वेत वर्ण की हैं, गौर वर्ण की हैं, और उनके जो वस्त्र हैं वो भी श्वेत वर्ण के ही होते हैं। या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, ये श्लोक, ये छंद है, प्राय सभी ने याद किया होगा। तो शुभ्र वस्त्रों से जो आवृत है, माने श्वेत वस्त्र पहनने वाली हैं और स्वयं गौर वर्ण की हैं। तो ऐसी जो महा सरस्वती जी हैं उनका एक नाम है महाश्वेता। महाश्वेता मतलब भी सरस्वती। इसके बाद भी इनके बहुत सारे नाम हैं, पर ऐसे नामों को यहाँ तो मैं केवल उदाहरण के लिए आपको 5-6 नाम 8-10 नाम बता रही हूँ। पर कोई शब्द आता है जिसका अर्थ आपको नहीं मालूम है तो आप इस तरह से शब्द को तोड़ करके और शब्द का अर्थ कर सकते हैं। जैसे उनका एक नाम है शारदा। तो शरद ऋतु में विधि विधान पूर्वक माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, इसलिए उनका एक नाम शारदा है। फिर और भी नाम है, इरा है, वाणी है, गो है, गिरा है, भारती नाम है। भारती एक महादेवी का सत्व रूप है और इसका अर्थ है महासरस्वती। और ये तो भी बहुत थोड़े से पर्यायवाची हैं, ऐसे सरस्वती जी के अनेक पर्यायवाची हैं, इरा, वाणी, गो, गिरा, अनेक पर्यायवाचियों का इस प्रकार से आप विच्छेद करके या विग्रह करके, संधि है तो संधि विच्छेद करके, समास है तो समास विग्रह करके आप अर्थ निकाल सकते हैं। या अगर आपको पर्यायवाची शब्द बनाना है तो आप बना सकते हैं। जैसे वाक की देवी है, वाणी की देवी है तो आपने वाग देवी कहा उन्हें। वाणी की ईश्वरी है तो वागीश्वरी कहा। उनके हाथ में वीणा है तो आपने उन्हें वीणा पाणी कहा। यदि किसी अन्य के हाथ में कुछ और होगा तो नया शब्द बनेगा। चक्र है हाथ में तो हम सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को हम कहेंगे चक्रपाणी। इसके ऊपर भी हम आगे विचार करेंगे। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्दों को बनाने की युक्ति आपको समझ में आ रही होगी। अब हम अगला पर्यायवाची लेते हैं, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के भी बहुत सारे पर्यायवाची प्रचलित हैं, पर श्री कृष्ण की विशेषताओं से संबंधित शब्दों को इकट्ठा करके हम उनमें समास करके श्री कृष्ण जी के अनेक पर्यायवाची बना सकते हैं। आप सबको मालूम ही है
कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और सांवले के लिए शब्द होता है श्याम। तो श्री कृष्ण का एक नाम तो है श्याम। और वो श्यामल वर्ण कैसा है? घन के समान, बादलों के समान काला है। तो बादल को घन भी कहते हैं और मेघ भी कहते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण जी का एक नाम है घन इव श्यामः, माने घन के समान काले, बादल के समान काले, और मेघ श्यामः, मेघ के समान काले वर्ण के। घन के समान काले वर्ण के, मेघ के समान काले वर्ण के जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। अब वो पूरे जगत के ईश हैं और वो पूरे जगत के गुरु हैं, है ना। हमने श्लोक पढ़ा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो जगत के ईश हैं, वो पूरे संसार के देवता हैं, तो उनका नाम है जगदीश। और वो पूरे संसार के गुरु हैं, इसलिए उनका एक नाम है जगत गुरु। आगे देखते हैं। देखिए, श्री कृष्ण है तो जो भी पुत्र होगा वो अपने माता पिता को आनंदित करेगा। तो अगर श्री कृष्ण है तो उनकी तो दो माताएं हैं और दो पिता हैं, मतलब वो देवकी को भी आनंदित कर रहे हैं, वो यशोदा को भी आनंदित कर रहे हैं, वो नंद को भी आनंदित कर रहे हैं, वो वसुदेव को भी आनंदित कर रहे हैं। पर ये तीन नाम ज्यादा प्रचलन में है। देवकी को आनंदित करने वाले देवकी नंदन, यशोदा जी को आनंदित करने वाले यशोदा नंदन, और नंद बाबा को आनंदित करने वाले नंद नंदन। वसुदेव नंदन भी बोल सकते हैं। इस तरह से नंदन लगा कि हम दूसरे लोगों के, दूसरे महापुरुषों के भी पर्यायवाची बना सकते हैं। तो यहाँ पर देवकी के पुत्र थे तो देवकी नंदन। अगर श्री रामचंद्र जी का पर्याय बनाना होता तो हम उनकी माता का नाम लगा के नंदन लिख सकते हैं, कौशल्यानंदन। तो श्री राम का पर्यायवाची हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। और श्री कृष्ण के नाम, वो नंद के पुत्र हैं। तो वैसे तो देवकी लाल, यशोदा लाल सब हो सकता है, पर ये नंद लाल नाम उनका ज्यादा प्रसिद्ध है। नंद के लाल हैं, इसलिए उनको कहते हैं नंदलाल। फिर वो वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए वासुदेव। ये एक अण प्रत्यय होता है। आगे मैं पर्यायवाची शब्दों को या फिर वर्तनी शुद्धिकरण के प्रसंग में ये पढ़ाऊंगी, ये प्रत्यय कि जब किसी का पुत्र किसी के अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय लगता है और इसका पहला वाला जो स्वर है वो उसकी वृद्धि हो जाती है। जैसे वसुदेव का पुत्र है तो वासुदेव, दशरथ का पुत्र है तो दाशरथी, जनक की पुत्री है तो जानकी, पर्वत की पुत्री है तो पार्वती। इस तरह से शब्द बनते हैं। तो वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव है। देखिए, धर का मतलब होता है धारण करने वाले। श्री कृष्ण ने अपने हाथों में धारण की हुई है मुरली और धारण की हुई है वंशी। वंशी और मुरली वेणु। जैसे हमने वहां पर वीणा पाणी शब्द बनाया था, हाथ में वीणा है, यहाँ पर धर शब्द से बना रहे हैं, तो धर शब्द से दूसरे लोगों के भी हम पर्यायवाची बना सकते हैं। अभी तो हम कृष्ण, श्री कृष्ण की बात करें कि मुरली को धारण करने वाले हैं, इसलिए मुरलीधर। वंशी को धारण करने वाले हैं, इसलिए वंशीधर। तो मुरलीधर और वंशीधर ये उनके नाम है। वंशीधर, और ये तो तत्सम शब्द हो गया, और वंशी को तद्भव में कहते बंसी। बंसीधर नाम भी श्री कृष्ण का है। अब अगला देखिए पर्यायवाची गो। गो का मतलब होता है गाय, और गोपाल, पाल का मतलब होता है पालन करने वाला। गायों के पालनहार है वो, गायों के पालन करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है गोपाल। और वो जो ग्वाले हैं वो गोप हैं और वो उनको भी आनंदित करते हैं, तो गोपी नंदन भी उनका नाम है, गोप नंदन भी नाम है उनका, गोपी नंदन, गोप नंदन। आगे देखते हैं। जैसे मुरली को धारण किया मुरलीधर, वंशी को धारण किया वंशीधर, इसी तरह गिरिधर है वो, गिरी को धारण करने वाले। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली में कनिष्ठिका पर धारण किया था ब्रजवासियों को बचाने के लिए, एक कथा है उसकी। तो वो गिरी को धारण करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम गिरिधर है। अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु। तो मुर नामक राक्षस के वो अरि हैं, मुरारी हैं, इसलिए वो मुरारी।
ये बड़ी ई नहीं लगती, इसमें अरि शब्द में छोटी ई लगती, मुरारी। अब इस तरह से अनेक हैं, कितने, मतलब श्री कृष्ण के तो अनेक नाम हैं। आप अगर श्री कृष्ण का ये सब भी नहीं आपको याद आ रहा है और आपने श्री कृष्ण के संबंधित कोई स्तोत्र आपको याद है, आपको कोई उनका श्लोक याद है, तो उस श्लोक को रिकॉल करके भी आप पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं, या पर्यायवाची पहचानना है और आप उसको देख सकते हैं कि उस श्लोक में श्री कृष्ण संबंधित श्लोक में अगर वो शब्द आया है तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण का पर्यायवाची होगा। जैसे हम कहेंगे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये सारे नाम श्री कृष्ण जी के। अब वो अच्युत है, वो कभी स्खलित नहीं होते, इसलिए उनका एक नाम अच्युत है। वो द्वारका के अधीश हैं। द्वारका उनकी राजधानी थी, उन्होंने बनाई थी, गुजरात में है द्वारका, तो द्वारकाधीश हैं। वो माधव हैं। माधव होता है मधु का भाव, मधु माने शहद, शहद माने मीठा, तो मीठे का भाव माने वो बहुत मीठे हैं, मृदु हैं, मधुर हैं, इस तरह से उनका नाम है माधव। ये आपको कुछ उदाहरण दिए। इस तरह से कृष्ण के जो अन्य नाम हैं, उन अन्य नामों को भी तोड़कर उनका अर्थ करके आप नए पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं, या बने हुए पर्यायवाची शब्दों का आप अर्थ कर सकते हैं। श्री कृष्ण के और भी नाम हैं, हरि हैं, दामोदर हैं, अनिरुद्ध है, गोविंद है, केशव है, राधा वल्लभ है। राधा वल्लभ माने राधा को प्रिय है वो। केशव उनके घुंघराले केश है, इसलिए उनका नाम केशव पड़ा है। तो इस तरह से हम अनेक शब्दों को ले करके और उनका अर्थ करके यदि हम पर्यायवाची याद करेंगे तो निश्चित रूप से वो पर्यायवाची हमें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें भ्रम नहीं। चलिए अब अगला पर्यायवाची हम देखते हैं। हम यहाँ पर एक अन्य पर्यायवाची लिया हमने, भौरा, है ना। भौरा सभी जानते हैं, उसको अली कहते हैं। भौरा जो पुष्पों पर गुंजार करता है। तो देखिए इसके जो पर्यायवाची है, ये अली पर्यायवाची तो बहुत प्रसिद्ध है। एक पर्यायवाची है उसका भ्रमर। भ्रम, भ्रम धातु है, भ्रमण करने के अर्थ में होती, घूमने के अर्थ में होती। और आपने अगर भौरे को देखा हो तो लगातार भिनभिनाता रहता है, घूमता रहता है, इसलिए उसको भ्रमण करने वाला है, इसलिए उसका नाम है भ्रमर। उसका एक नाम है भृंग। अगर आप भौरे की आवाज को ध्यान से सुने तो भ्रम 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 ऐसी आवाज आती है। तो भ्रंग करते हुए ग माने गमन करता है, भ्रंकार करते हुए गमन करता है, भ्रम भ्रम की आवाज करता है, इसलिए उसका एक नाम है भृंग। अब भौरे का एक पर्यायवाची है षटपद। षट का मतलब होता है छह और पद का मतलब होता है पैर। तो जो भौरा है वो 6 पैर वाला है, इसलिए उसका नाम है षटपद। षटपद माने 6 है पैर जिसके, 6 पैरों वाला। अब भौरा क्या करता है, पुष्पों पर गुंजार करता है और पुष्पों के पराग लेकर के मधु इकट्ठा करता है। तो मधु को करने वाला है, मधु बने शहद, शहद को बनाने वाला है भौरा, तो इसलिए इसका नाम है मधुकर। मधु को करने वाला, शहद को बनाने वाला। और देखते हैं मधुकर जैसा ही अगला है मधुप। मधुप का मतलब है मधु का पान करने वाला, मधु को पीने वाला। मधु को पीने वाला है, इसलिए इसका नाम है मधुप। पर्यायवाची पर्याप्त है, और भी पर्यायवाची है, द्विरेफ है, शिलीमुख है, चंचरीक है। देखिए द्विरेफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए द्वि का मतलब होता है दो, और रेफ का मतलब होता है रकार, र। तो द्विरेफ है, माने 2 रेफ वाला है भौरा। तो देखिए इस भ्रमर शब्द की व्याख्या है ये देखिए भ्रमर के भ्र में एक र है, माने आधा ब है और ये पूरा र है, और फिर भ्रमर, र में फिर एक रेफ है, मतलब एक रेफ यहाँ है, एक रेफ यहाँ है, इसलिए उसका नाम है भ्रमर, इसलिए उसका नाम है द्विरेफ। द्वि माने 2, रेफ वाला, 2 रकार वाला, 2 र वाला जो है
वो भौरा है। इसके नाम की व्याख्या की है जिरेफ। अब इसी तरह अगला देखिए, इसको अपन मिटा देते हैं। अगला देखिए, शिली मुख। शिली मुख शिली का मतलब होता है बाण, और मुख का मतलब आप जानते हैं मुंह। बाण से, बाण के मुख वाला, बाण के मुख वाला माने उसके जो डंक होते हैं वो बाण की तरह चुभते हैं, इसलिए उसका एक नाम है शिली मुख। उसको चंचरीक भी कहते हैं, मतलब वो जो है चंचल 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 एक विशिष्ट प्रकार की आवाज करते हुए घूमता है, इसलिए उसका नाम चंचरीक है। इस तरह से हमने जाना कि विविध शब्दों के पर्यायवाची बनाने की युक्ति, या बने हुए पर्यायवाची जो हैं उनका अर्थ करके, उनके शब्दों को तोड़ करके हम उनका अर्थ करने का यदि प्रयत्न करें तो हर शब्द का अर्थ हम निकाल सकते हैं, या कम से कम अर्थ पूरा नहीं निकाल सके थोड़ा बहुत हम तुक्का तो लगा ही सकते हैं कि ये पर्यायवाची इस शब्द का होगा और इस शब्द का नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। नए पर्यायवाची शब्द स्वयं बनाइए भाग 1 के अंतर्गत हमने आज बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को बनाना सीखा, या बने हुए पर्यायवाची शब्दों का अर्थ करना सीखा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने छात्रों और मित्रों के साथ शेयर करें, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कमेंट्स करना न भूलें, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स आते हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह के और वीडियोस मैं हिंदी के बनाती रहूं, तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आप यदि इस वीडियो में या आगे आने वाले वीडियो में परिमार्जन का कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो उन सुझावों का भी स्वागत है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे अच्छा लगता है, मेरी मेहनत सफल हुई ऐसा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।